मकान में पानी भरा, पूरे मकान खराब हो गए हैं। सीमेंट तो झड़ रही है, बीमार रहेंगे, रोटी तलक नहीं खा पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यहाँ इतनी बुरी हालियत है, कीड़ा पड़ रहा है, कीड़ा रेंगते हैं हमारे घर में। कहती हूँ कोई भी प्रधान हो, नेता हो, 1 महीने की यहाँ की जिंदगी काट ले, उसको पता लग जाएगा कि कैसे गंदगी में रहा जाता है। वही सरकार नहीं कर पाती है, बीजेपी तो और उससे ज्यादा बेहतर वो हो गई, गंद मचा दिया। हाँ। ये जो आप पहले का विधायक जरा सुन भी लेता था, अब तो बीजेपी का विधायक हमने देखा भी नहीं। जेई को अगर कंप्लेंट करते हैं जी, तो या तो पैसे खाता है ठेकेदार से, वो लगाओ ना, एक आदमी एक खपच्ची लेके पूरा क्लियर कर देगा, उसको हम पैसे के महीने पैसे जाते ठेकेदार, अगर उसको पैसे नहीं जाएंगे। देखिए वो जो आप बता रहे हैं, जो सब बता रहे हैं, अगर ये पैसे नहीं जाएंगे तो ये नहीं बनेगा, ये अगले कल से बंद हो जाएगा। नमस्कार, मैं माही सिंह, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। और लगातार जिस तरीके से बरसात का मौसम है और बीजेपी भी जिस तरह से बजट पे बरसात कर रही है, बजट की बरसात पे बरसात है बजट की, लेकिन फिलहाल अगर जमीनी स्तर पे बात करें तो सिर्फ खोखली जमीनें हैं, खोखले वादे हैं और खोखले इनके इरादे हैं। देखिए मैं आपको दिखा दूं, कल हमने जिस तरीके से उत्तम नगर में आपको विधानसभा का पूरा हाल दिखाया है, हर एक विधानसभा का दौरा कराया है, और आज आपको फिर से यहाँ पे दिखाते हैं। लगातार जिस तरीके से बरसात में यहाँ पे गंदगी का हाल मचता है, उससे जनता कितनी परेशान है, जनता का हाल कितना बुरा है, वो सब आपको रूबरू कराएंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। हमेशा भरा रहता है, यहाँ शिवर ओवरफ्लो रहता है और वो सारा पानी ऊपर आ जाता है। बीजेपी ने वादा किया था कि हम उत्तम नगर को सर्वोत्तम नगर बनाएंगे, वही सरकार नहीं कर पाती है, बीजेपी तो और उससे ज्यादा बेहतर वो हो गई, गंद मचा दिया। ठीक है। हाँ। ये जो आप पहले का विधायक जरा सुन भी लेता था, अब तो बीजेपी का विधायक हमने देखा भी नहीं। जिस तरीके से आपके वार्ड में काम कराया जा रहा, सीवरों का लाइन डलवाई जा रही थी, दौरा भी हुआ था पवन शर्मा जी का, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई दौरा नहीं हुआ, तो पीछे डीडे की लाइनें बनी, डीडे के कर रहे हैं। इधर हमारे उत्तम बिहार का कोई नहीं है। आप होली चौक में जाओ कि एक स्कूल है, वहाँ पे बच्चे नहीं ले जा पाते हम, इतनी पानी भरा रहता है वहाँ पर। क्या किसके पास जाए? विधायक जी कभी दिखते नहीं है, जो विधायक के कार्यकर्ता है। आपने वोट दिया जब से इलेक्शन खत्म हुए, क्या विधायक आपके नजर? नहीं, हमने आज तक नहीं देखा। तो क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहना चाहते हैं? हाथ जोड़ के विनती करते थे कि उत्तम बिहार को भी देखो। कंप्लेंट डाली है इसकी? कंप्लेंट सारी जाती है, कार्यकर्ता जाते हैं, प्रधान ने लिख के दे रखा है, पूरा प्रधान ने यहाँ की लिस्ट दे रखी है। प्रधान यहाँ की? पंचम सिंह। भाई साहब आप बताएं कि यहाँ पे जो हाल है, जिस तरीके से डेंगू, मच्छर, मलेरिया के काम चल रहे हैं, जिस तरह सरकार अवेयरनेस फैलाती है कि आप जाग जाइए, टंकी में अगर टंकी में पानी भरा रह जाए, टायर में पानी भरा रह जाए तो चालान काट देती है, और आप इस पर क्या कहेंगे? आप इस पर कितना चालान काटेंगे? इसमें कुछ नहीं कर रहा, कोई भी देख रेख नहीं कर रहा। अगर वो राजापुरी में जाते तो विधायक बोलते हैं कि आप पवन शर्मा के पास जाओ, अगर पवन शर्मा बोलता है बोले हमारा एरिया नहीं है, ये हो रहा है। ये बरसात का पानी नहीं है, शिवर का पानी है, शिवर का पानी है। और ये शिवर का पानी इधर ये नाला है ना, इसमें थोड़ा वो कर रखा है हम लोगों ने, ये लोगों ने सबने, तब ये थोड़ा ओवरफ्लो नहीं हुआ। बरसात में भी आवाज उठाई थी, बार भी आए थे आप, हमने आवाज उठाई, कोई सुनाई नहीं हुई। हाँ। अभी देखिए हम आज जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि शायद कानों में रुइयां डली हुई हैं सरकारों के, या फिर शायद आप कानों में कुछ आवाज़ें नहीं जा रही हैं, या फिर सिस्टम इतना बहरा हो चुका है कि कुछ सुनना नहीं चाहता है। तो देखिए हमारे साथ महिलाएं हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अपनी जो है स्ट्रगल कर रही हैं, और खाली हो रहे हैं, डॉक्टरों को खाली हो रहे हैं भर भर के पैसा। यहाँ की गंदगी पे मैं कहती हूँ कोई भी प्रधान हो, नेता हो, 1 महीने की यहाँ की जिंदगी काट ले, उसको पता लग जाएगा कि कैसे गंदगी में रहा जाता है। मच्छर, मलेरिया, डेंगू सब यहीं से है। वो कहते हैं हम क्या करें, हमारी कोई सुनाई नहीं है। हम किसके पास जाए? पिछले साल में हमने कंप्लेंट की, हमारी कोई सुनाई नहीं, पिछले साल भी यही कंप्लेंट। तो उसको रोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? या तो हमारी जगह पे वो रह के दिखाए। क्या कभी शिकायत लेके जाते तो क्या कहना है? शिकायत मिलते ही नहीं। हम गए हैं जी टूर पे, हम गए हैं वहाँ बाहर घूमने, यहाँ वाले कहाँ बाहर चले गए? वो एक बुझा रखा लल्लू सा, वो कह देता है यहाँ पे एक बुझा रखा है, कोई पता नहीं लल्लू सा, उसको कह देते हैं यहाँ पे कोई है ही नहीं, पता नहीं कौन है, क्या है, समझ नहीं आता। मैं 2-3-15 लेडीज को लेके गया तो उसने पार्टीबाजी किया, बोले तुम आम आदमी पार्टी वाले के। हाँ, ऐसी बात किया, मेरा उससे झगड़ा हो गया। तब से मैं वो ऑफिस में नहीं जाता। मतलब अगर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते तो आप जनता का
रखेंगे। मैं खुद 15 लेडीज को ले गया, हमारे होली चौक में पानी की बहुत दिक्कत थी, तो हमारे होली चौक वाले 15 लेडीज मेरे साथ गए थे यहाँ डीडीएम में। वहाँ ऑफिस है बीजेपी का, तो वहाँ के जो बैठा रखा है वो गुंडागिर्दी की है कि तुम आम आदमी पार्टी वाले को लोगों को लेके यहाँ पे आंदोलन करा रहे हैं फालतू का। हाँ, तो तब से मैं वो ऑफिस में नहीं जाता हूँ। बाबू आप यहाँ कब से रह रहे हैं? कब से ये हालत देख रहे हैं? 5-6 साल हो गए इसको, 5-6 तो ठीक होगा भी नहीं। ठीक नहीं हुआ कोई जेई को अगर कंप्लेंट करते हैं जी, तो या तो पैसे खाता है ठेकेदार से, वो लगाओ ना, एक आदमी एक खपच्ची लेके पूरे क्लियर कर देगा, उसको हम पैसे के महीने में पैसे जाते हैं ठेकेदार। अगर उसको पैसे नहीं जाएंगे, देखिए वो तो जो नहीं आप बनेगा। बता रहे हैं, जो सब बता रहे हैं, अगर ये पैसे नहीं जाएंगे तो ये नहीं बनेगा। ये अगले कल से बंद हो जाएगा सीवर लाइन। फोकस मार देना और चाहिए। ठीक वहाँ पर कंप्लेंट करो, कोई सुनी नहीं होगा। वो 6 साल से ऐसे ही चल रहा 6 साल से ये कहानी ऐसी सरकार चल रही बदल, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार बदलेगी तो भी यही होगा, फिर बदलेगा वो भी यही करेगा। इससे कोई मतलब आप किसकी वो नहीं मजबूरी ये बन गई है इस गंदगी में रहना। बनी हुई है, क्या करें? हम तो देश में कुछ करेंगे, हम तो सोच रहे हैं बेटे हम जाए। इस यहाँ से भरा, इस लाइन से लेकर के ये पूरा उत्तम बिहार की कॉलोनी है, और इस लाइन से लेकर के आपको आगे दिखाऊं ये पूरी लाइनें कैसे जाम है, कैसे लाइनें पूरी बंद है। ये देखिए पूरे सीवर यहाँ से पूरे जो है बंद है। इसमें देखिए कैसे गंदगी बाहर आ रही है। ये देखिए पूरी गंदगी किस तरीके से बाहर आ रही है। देखना चाहिए प्रशासन को, इस पर गौर करना चाहिए। सरकार जहां बहन लक्ष्मी योजना चला रही है, वहां बहन लक्ष्मी योजना के पैसे देखिए माता जी अपनी दवाइयों में लगाएंगी। क्या सरकार जो है इनकी दवाइयों के पैसे देंगी, या सरकार इसका जवाब देगी कि कैसे ये इन्फेक्शन, ये सीवर इतने बैक हो रहे हैं, यहाँ पे माता जी का बैठना मुश्किल है। गलती से यहाँ से अगर निकल जाएं तो इनको मच्छर ने काट, ये देखिए पानी के अंदर जो मच्छर उबाल मार रहे हैं, वो डेंगू मलेरिया जो इनको इन्फेक्शन हुआ है उसको लेकर के भी देखिए कितनी बुरी हालत है इनकी। और हर जगह यही नहीं, घरों के अंदर तक मच्छर जा रहे हैं। अगर सरकार के सामने अगर कोई काम आ जाए तो बारिश के मौसम में खुले बर्तन नहीं रखने हैं, बारिश के मौसम में ऊपर कोई टायर नहीं होना चाहिए, बारिश के मौसम में कूलर में पानी नहीं भरा होना चाहिए, तो चालान कट जाता है। लेकिन अब बेचारी जनता कहाँ जाए, बेचारी जनता किसका चालान काटेगी यहाँ पर? ये सोचने और समझने वाली बात है। और जो सवाल करते हैं प्रशासन से कि आखिर कब तक इन जनता को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बीजेपी को लाने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पवन शर्मा जी को लाने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पर आ रहे, अंदर बाहर नहीं जाया जाता। घर के अंदर भी पानी आ जाता है? नहीं, घर के अंदर तो नहीं आ रहा अभी। जो उन्होंने बोला वही मैंने भी बोलना है। बोलना क्या, हमने वही, सबकी एक ही प्रॉब्लम है। क्या कहोगे आप यहाँ पर, आप रोज इस चीज को फेस कर रहे हो? हम तो रोज यही गंदगी से ही शुरू होती है, हमारा सुबह और शाम गंदगी में निकलती है, हमारा तो यही है। क्या कहेंगे माता जी आप इस जगह को लेकर के? अरे कहेंगे क्या, प्रधान वगैरह दिखाई नहीं दे जाए ना, और बिन को तो हम चटनी बन के खा लेंगे, ठीक है। हाँ, एक तो किचन जगह पूरे मकान में पानी भरा, पूरे मकान खराब हो गए हैं, सीमेंट तो झर रही है, बीमार रहेंगे, रोटी तलक नहीं खा पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। हाँ, इतनी बुरी हालत है, कीड़ा पड़ रहा है, कीड़ा रेंगते हमारे घर में तो। हाँ, इतना पानी भर रहा है। देखिए ये माता जी हैं जो इनके घर में पानी जो है सीवर का बैग मारता है, और पानी इतना गंदा पानी आता है। क्या इसकी वजह से पीने का पानी भी गंदा, बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, नाली भरा हुआ है, जो बाहर भरा हुआ है वही पीने का सप्लाई में आ रहा है। इस चीज को गौर कोई प्रधान नहीं कर रहा। प्रधान बस वोट लेने के लिए, हाँ जी माता जी जिताना, हम हमारे जीतते ही तुम्हारा एरिया सुधार देंगे, ये सुधार देंगे, और नरक दे दिया हमें। महिलाएं तो परेशान है ही, पुरुष भी अपने काम पर जाते हैं मीठा पानी का इतनी समस्या है कि 6 बजे पानी आता है तो 1 घंटा गंदा पानी आता रहता है शिवर का, इतना बदबू आता है, तेजाब जैसे आता है। और जब उसको लोग बर्बाद करते हैं तब उसके बाद तब भरते हैं अपना जो भी भरते हैं, मतलब ज़्यादा बेस्ट होता है उस गंदे पानी की वजह से। क्योंकि शिवरों के अंदर पहले गटर थे, यहाँ गटरों के अंदर से लाइन जा रखी है, तो वो लाइन जो है ना अभी चेंज नहीं किया। यदि वो लाइन चेंज कर दे तो गटरों का पानी ना जाए, इतना तेजाब रहता है वो। निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, बच्चों को खेलने की जगह नहीं है,
ट्रांसफार्मर है और यहाँ पानी भरा रहता है और यहीं से रोज का निकलना होता है। कहीं बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाए, कोई वारदात हो जाए तो इसका भुगतान कौन करेगा? प्रशासन से मांग करते रहो सफाइयों की, प्रशासन से मांग करते रहो, लेकिन प्रशासन जो है अभी भी खामोश है, कोई एक्शन नहीं है इसके ऊपर। सीवर लाइन से हर जगह जगह, पूरी उत्तम नगर विधानसभा हमने आपको दिखाई है, सीवर लाइन से जगह जगह गंदगी है, बदबू है और यहाँ तक कि डेंगू मलेरिया के मच्छर जो है वो पनप रहे हैं। फिलहाल देखिए, आपको टाइम इंडिया पे पूरी खबर दिखा रहे हैं। मैं पूरा इस एरिया का दौरा कराऊंगी और आपको पूरे स्थानीय निवासियों से रूबरू कराऊंगी कि आखिर उनके घर में रोज जो हालत होती है वो सरकार को देखनी चाहिए और गौर करना चाहिए इस पर कि आखिर उत्तम नगर में इतना हाईली बजट पास होने के बाद भी उत्तम नगर नहीं बन पा रहा है। आखिर विधानसभा में विधायक कितने समय का टाइम और लेंगे? 1 साल से तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, पानी बहुत ज़्यादा नहीं, तब से तो है लेकिन 1 साल से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे तो पानी बहुत ज़्यादा भरा है। मेन पानी की वजह सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, उसके बाद जो पानी भरता है निकलने की जगह भी नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है। अब हमने किसी भी रोड से जाना तो हमें कितना लंबा घूम के जाना पड़ेगा और इवन हम किसी को बोल नहीं सकते कि कोई हमारे घर भी आए। कितना गंदा भवन, हम किसी को बुला भी नहीं सकते, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। पहले इसको तब आप मेरे से बोलना, सीवर देखो, चलो ये पवन शर्मा जी ने अपने ही कुछ समय पहले अपनी ही विधानसभा में एक कार्यक्रम रखा था प्रधानमंत्री के 12 साल पूरे होने पर और उस पर बोला था कि कुछ समय लगेगा लेकिन इस बरसात से पहले सड़कों का काम हो जाएगा, विकास का काम हो जाएगा। लेकिन विकास जो है हमें तो सिर्फ बातों में नजर आया, लेकिन यहाँ हमें नजर नहीं आया। फिलहाल देखिए, आपको हमने बहुत सी चीज़ें दिखाई हैं कि किस तरीके से लोगों के घरों में पानी भर रहा है, लोगों के घरों में गंदगी मच रही है। डेंगू मलेरिया के मच्छर होने से लोगों के घर में तो चालान कटेगा लेकिन सड़क का निर्माण नहीं होगा। फिलहाल आप बने रहिए टाइम इंडिया के साथ। मैं माही सिंह आपको क्षेत्रों की खबरें इस तरीके से दिखाती रहूंगी, आपको रूबरू कराती रहूंगी और आपको आपके विधानसभाओं का पूरा दौरा कराऊंगी। फिलहाल आप बने रहिए मेरे साथ। मैं माही सिंह विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।